अब आवाज नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बाद में कल बताऊंगा। चलो, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीजों को लाना और ले जाना। बेटे कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं, किताब बंद करो और हमारी बात सुनो, बेशक बंद करो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है, मैंने आप लोग को बहुत बार पहले भी बता रखा है कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वो और ग्लूकोज कहाँ जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, खून में, और खून में मिक्स होने के बाद हर सेल तक जाता है, कोशिका तक जाता है हमारे शरीर के। वहां पे उसका डाइजेस्ट क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन होता है, शोषण होता है और हमें ताकत मिलती है। फिर हर सेल में जब यूज हो जाता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो फिर उसका क्या होता है, फिर वो दोबारा हमारे वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में आता है और फिर फेफड़ों के थ्रू वो बाहर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही कुछ होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट की तरह हमारे बॉडी से रिमूव हो जाती है, सारी चीज हो जाती है। तो ये चीजें मैंने आपको बता रखी है इस चैप्टर में। जैसे पहले आपको मैंने बताया था डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत क्या होती है, ओइसोफेगस क्या होता है ना। रेस्पिरेटरी वाला बता दिया था, लंग्स के बारे में, लंग्स कैसे काम करता है याद होगा आप लोग को। इसमें हम लोग को हार्ट के बारे में जाना है, हृदय या दिल के बारे में जानना है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। बड़ा ही टेक्निकल चैप्टर है और मजा इतना जितने लूट सको, इस चैप्टर में मजा ही अलग है। इन बायोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ process in which a material absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part of its body. हम नाक से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर लेते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड के रास्ते वो हर सेल तक जाता है। हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद आपको पता है कि उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, उसमें से ऑक्सीजन केवल छन करके क्या होता है, हमारे आर्टरी में, हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल से खून के पाइप होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी वो होती है जो केवल ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को ही बॉडी के सेल तक पहुंचाती है। ऐसा खून का पाइप जिसमें जो खून बहता है या जो ब्लड फ्लो होता है वो केवल ऑक्सीजन लेके चले और दूसरा कोई गैस लेके ना चले, वो कौन सी पाइप होगी, आर्टरी, ठीक है। वेन्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट को जोड़ता है। वेन्स वो क्या करता है कि जब हमारे बॉडी सेल में ऑक्सीजन, वाटर और ग्लूकोज रिएक्ट होकर के एनर्जी बनाते हैं, तो उसके बाद जो CO2 गैस, CO2 गैस जो रिलीज होती है, डेसिमल चैप्टर क्रैक करके लाना, कर दे बेटे क्या दिक्कत है, सुन रहे। उसके बाद जब डाइजेशन हो जाता है तो हमारे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच जाती है, और आपको पता है लिक्विड में घुला हुआ भी कुछ गंदगी रहता है, मटेरियल रहता है। बुक लाए हो ना बेटे, डेसिमल करो फिर कहां जाओगे। सुनो ना, तुम भी एक एक्सरसाइज करके जाओ, डेसिमल का बैठ जाओ, एक और कर लो। हाँ मैं बताऊं, वो तो सारा पाइपलाइन बताएंगे, अभी तो केवल रफली बता रहे हैं आपको। निकालो बुक और करो। तो हमारे पास ब्लड वेसल्स कितने होते हैं, 3, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। अभी केवल मैं इस तरह बता रहा हूं, सब कुछ बोर्ड पे एक एक पिक्चर बना बना के समझा दे। तो आर्टरी क्या करती है कि वो केवल ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके चलती है। वेन्स हमारे सेल में जो गंदा खून होता है, मतलब देखो इम्प्योर ब्लड का मतलब होता क्या है, नहीं नहीं कलर की बात नहीं कर, गंदे खून का मतलब ये होता है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन हो ही नहीं। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसी को हम गंदा खून या इम्प्योर ब्लड कहते हैं, और वो वेन्स में होती है। हमारे बॉडी के हर हिस्से से खून
जिसमें केवल ब्लड में CO2 गैस होती है, उसको लेकर के वो हार्ट तक पहुंचाता है, वेन्स। ठीक है, और वेन्स फिर क्या करता है, वो लंग्स को भेज देता है। लंग्स क्या करता है कि उस ब्लड में से, खून में से CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के हमारे नाकों के थ्रू बाहर कर देती है हर बार, और वो ब्लड को फिर आगे ऑक्सीजन मिला करके नीचे भेज देती है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं और क्लियर करूंगा, चलिए। हाँ, और कैपिलरी जो होती है ना, आर्टरी और वेन्स को जोड़ने का काम करती है, एक वॉल्व जैसी होती है। कैपिलरी का काम है कि आर्टरी और वेन्स दोनों को जोड़ना, एक साथ कनेक्ट करना। आर्टरी साफ खून, मतलब कि प्योर ब्लड या ऑक्सीजन वाला ब्लड, और जो वेन्स होती है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बिल्कुल, ये हमारे हाथ पे कभी आप देखो जी, तो ब्लू कलर का जो भी वेन्स आपको दिखता है स्किन के सबसे ऊपर ही दिखेगा, नसें जो, हाँ बिल्कुल, वो हमारी वेन्स होती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ना दिखे तो बेटे, मतलब कि कभी कभी किसी को दिखता है, मुझे कम वर्क करते हैं फिजिकल वर्क ना, तो उनकी नसें दबी रह जाती है अंदर। जी क्या बेटा? नहीं, वो लाइट के रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे वो, मैं बता रहा हूँ, हमारे बॉडी के अंदर तो ब्लड ही है ना पूरा, ये स्किन के नीचे तो ब्लड के वेसल्स ही हैं, इसलिए वो रेड कलर का दिखता है वो लाइट। मैं बताऊं, चलिए देखिएगा, कोई बात नहीं, एक दूसरे का खून मत निकालो। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, ध्यान देंगे, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल द ब्लड दैट circulate in their body transport food, water and oxygen to cell। खाना, पानी और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों को सेल तक पहुंचाने का काम हमारा ब्लड ही करता है। बात समझ में आ रही है? हमारे सेल तक अगर वाटर पहुंचाना हो, हमारे सेल तक स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज बन जाता है उसको लेकर के पहुंचाना हो, और ऑक्सीजन तो आपको पता है, इनमें से इन सब चीजों को पहुंचाने का जो काम करता है वो ब्लड ही करता है। समझ रहे हैं ना? हमारे बॉडी में चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम एक ही चीज कर सकता है, जो कि ब्लड। याद रखिए, ब्लड वेसल्स या ब्लड, तो बेटे ब्लड की वेसल्स के अंदर ही तो ब्लड होता है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो एक सेकेंड, पेज को सीधा कर लो, टेढ़ा हो जाता। अब मैं आपको यहाँ एक पिक्चर अपने लैपटॉप पे दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ, मैं दिखाता हूँ, इस पे आपसे दिखेगा ना, मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा देता हूँ कुछ। एक मिनट, मैं दिख जाएगा, वही इसने ले रखी है। देखो यहाँ, देखो ये दिख रही है पिक्चर, एक इंसान के अंदर, तुम सामने से हटो ना, रेड ब्लू, ये दो तरह की पाइप्स दिख रही है ना पूरे शरीर में, ये हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। पूरा डेसिमल यही खत्म करा देंगे तो ज्यादा मचेगा, तो बनाना स्टार्ट कर डेसिमल। क्यों, उसके पास कॉपी है, कॉपी उसको दो उसके, दिख रही है आप लोग को? समझ में? आर्टरी और वेन्स, आर्टरी रेड कलर वाली होगी और वेन्स आपकी ब्लू कलर वाली। आगे चलते हैं, दिखा दिया, दिखाया ना, तो फिर चलिए देखिए। क्या सेकेंड एक्सरसाइज बना दी? अरे खत्म ही कर दो ना, क्या है घर जाके करोगे, क्या है घर पे? क्या नहीं मिली? जा तो फिर बस, तू बस कर आज जा। 30 सर। The blood circulatory system makes food, water and oxygen available to every part of the body and help in removing waste material of the body like carbon dioxide etc. Blood परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है।
मत लिख बेटे, क्या उसको देख के स्पीच ना भी बोलेगी तो क्या फायदा है। ब्लड जो है परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। मतलब कि ये ब्लड ही है जो वाटर, फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और इस साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होती है उसको भी बाहर रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सेल्स के अंदर श्वसन या रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन यूज हो जाने के बाद जो CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसको वहां से बाहर निकालने का काम ब्लड ही करता है, क्योंकि वेन्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होकर वो चीज बाहर आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है CO2 गैस लिक्विड में घुल सकती है, डिल्यूट हो सकती है। आप थम्स अप या पेप्सी पीते हो ना, उसमें है ना वो गैस घुली भी होती है, समझ रहे हैं ना। हाँ तो बेटे ज्यादा प्रेशर बन जाता है ना, वो तेजी से बाहर आना चाहिए। आपने अगर इस तरह से कर दोगे, वो खोलोगे ना तो जुम अगर हम उसको पी लेते हैं तो वो बाहर भी आ जाती है डकार के साथ। हाँ सर, आप देख रहे बहुत बार आते हैं। हाँ नाक हाँ सर। वैसे अच्छी चीज नहीं होती, मैं आपको बताऊं, ये कोल्ड ड्रिंक है ना, बहुत आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। The human circulatory system consists of the heart, blood vessels and blood. अगर आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, इसमें 3 चीजों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला हमारा हार्ट है। मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, खतरनाक हिंदी है ना, हिंदी ऐसी होती है। मानव परिसंचरण तंत्र या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे इसमें 3 मशीनें काम करती हैं, आप एक तरह समझ लो इस काम को करने के लिए। एक तो आपका हार्ट हो गया, है ना, दूसरा है भाई ब्लड वेसल्स, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स, होती ना 3 तरह की खून की पाइप्स, और तीसरा क्या होगा, जो ब्लड जो उसके अंदर फ्लो करता है। 3 चीजें ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है। ठीक है, अब एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लड को लेते हैं। आप विश्वास करिए, आप लोग को जो पढ़ा दे रहे हैं ना, बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों से नहीं सबसे क्वेश्चन आता है। जो बड़े भैया दीदी जो 9th 10th में है ना, कभी कभी ये सेम चीज उनको पढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा नहीं था। ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेट इन आवर बॉडी। जो खून होता है वो लाल रंग का एक तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड के जैसा होता है। बता रहे बेटा, सब बताएंगे, मैं उसका भी रीजन इसी में आ गया है। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का एक लिक्विड है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होते रहता है, मतलब आता और जाता है, आता और जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये भी नहीं आया समझ में? ये नहीं आया समझ में? आया? खून लाल रंग का होता है, ये समझ में आया? ये एवरेस्ट में जाके क्या चाय पत्ती चीनी उबालनी है क्या? चाय बनाने का काम है क्या? कमाल है यार। उसके बाद blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin. खून के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते, छोटे छोटे हिस्से, जिसको कि हरित लवक या हेमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन, जी बिल्कुल। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, हरित लवक या हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल रंग का होता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आयरन का बना होता है। मैं आपको बताता हूं, हम जब भी फूड खाते, मैं बता रहा हूं, पालक जैसे हम लोग खाते हैं, अनार भी आपने खाया होगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें। इन दोनों चीजों का नाम मैंने इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा रिच होता है। किसी भी फ्रूट में अगर आप खाओ, चुकंदर भी आपने सलाद में कभी ना कभी खाया होगा, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं इसमें आयरन कंटेंट होता है, मतलब खाओगे तो आयरन मिलता है। हमारे शरीर को आयरन की जरूरत है। हमारे पूरे बॉडी में आयरन की सबसे अधिक जरूरत हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए होती है। अगर आप पालक खाते हो, दूध पीते हो, तो जितने भी तरह के आहार या फूड से हमें जितना भी लोहा या आयरन मिलता है, लोहा मतलब ऐसे नहीं बेटे जाके ग्रिल चबाने लगे, ऐसे नहीं करते, है ना, तो मतलब खाने से ही मिलेगा हम लोगों को। ठीक है,
तो वो जो हमें मिलता है वो हमारे शरीर में एक ही काम करता है, और वो काम क्या है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या हरित लवक को बनाना। जी नहीं, मतलब रियलिटी का मतलब क्या है बेटे? ये जो आयरन है, इसी आयरन तो आयरन होता है, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है, बहुत कम होता है। अब ये नहीं है कि आप किसी का खून हो गया तो जमा के फिर क्या कहते हैं चुंबक सटा के देखो कि लोहा सट रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं, बहुत कम मात्रा में। हाँ, लौह से ही लोहा, ठीक है ना? बिल्कुल, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं हमारा जो ब्लड है, ठीक है, पहले मैं आपको देखो खून लाल क्यों होता है ये बता रहा था। हमारा ब्लड रेड इसलिए है क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन या हरित लवक पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ही रेड कलर का कारण है। हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? हम जो भी खाना खाते हैं जिससे भी हमें आयरन मिलता है, आप ही लोग बात कर रहे हैं केवल, तो हमारे पास बुक है ऋषभ? हाँ तो बेटे गप मत करो ना। हमारे पास जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो आयरन मिलता है उससे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन बॉडी के लिए क्यों जरूरी? कोई बता सकता है? 7th में बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल, आपको भी पता था। हमारे शरीर में आपको पता है कि ब्लड क्या क्या लेकर के जाता था? बताओ ऋतिक। ऑक्सीजन और सर बहुत सारी गैस लेकर जाता है, और फूड भी, ऑक्सीजन भी और वाटर भी, ठीक है। सर वो भी ले जाता है वो वेंस, टाइम से वो तो आता है। हाँ फूड बोल दिया ना उसने, ग्लूकोज। देखिए तो अब देखो दो बात। पहली बात ये कि हीमोग्लोबिन करता क्या है, मेन काम क्या है? तो जैसा कि भाई ने बताया, आप लोगों को पता है, हम जो भी सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन की जरूरत कहां पड़ती है? हमारे कोशिका या सेल में। वहां जब जाएगा तभी आपने जो खाना खाया उससे रिएक्ट होकर ताकत मिलेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हम जो सांस लेते हैं वो सीधे डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, लेकिन अब ब्लड में भी वो ऑक्सीजन तभी टिका रह सकता है, चिपक सकता है। हीमोग्लोबिन एक है ना स्टिचिंग क्वांटिटी रखता है, क्वालिटी रखता है, मतलब कि चिपकाने वाला। हीमोग्लोबिन क्या करता है? उसके साथ ऑक्सीजन को चिपका लेता है अपने साथ। बात समझ रहे? तो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड में कोई ऐसी चीज ही नहीं होगी जो ऑक्सीजन को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ब्लड और हीमोग्लोबिन अलग है, हीमोग्लोबिन से ही ब्लड बनता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जैसे बर्गर के अंदर आलू टिक्की है ना, प्याज टमाटर सॉस है ना, मिर्ची लाल वाली हरी वाली ठीक है, चलिए बस समझ गए ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन हमारे खून के अंदर होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। इसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन लोहा या आयरन का बना होता है। समझ में आ रही बात? उसके बाद हीमोग्लोबिन का मेन काम हमारे बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना, केवल ऑक्सीजन कैरी करता है और कुछ नहीं। ये मत कहना कि फूड भी साथ में लेके जाता है, केवल ऑक्सीजन। हाँ केवल ऑक्सीजन। हाँ जी बोलिए ना। सर जब हम खाना खाते हैं तो सर स्लाइवा देते हैं ना खाने को चू करने के लिए। हाँ हाँ। और सर हम जब सोचते हैं बर्गर की सर जब भी स्लाइवा दे रहे थे तो उस टाइम क्यों देते हैं? हाँ मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन, ये हर बार ये जो स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकला, जो लार होती है हमारी, लार की बात हो रही है, लार होते हैं ना, खाते तो लार बनती मुंह में या पानी आ जाता है, तो ये तभी बनेगा जब हमारा ब्रेन इसको सिग्नल देगा। ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। मैं बता देता हूं एंजाइम्स होता है क्या। एंजाइम्स कभी भी खाने को नहीं पचाता, एंजाइम्स कभी भी डायरेक्ट कोई काम नहीं करता। ये ग्लैंड है दोनों साइड में, स्लाइवरी ग्लैंड, यहां से लार निकलती है, ठीक है। ब्रेन एंजाइम भेजेगा तो ये काम स्टार्ट करेगा या तेज हो जाएगा। तो ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। अगर हम देखेंगे जैसे बर्गर तो मन में क्या ख्याल आएगा? ये बर्गर बस आ रहा है, उड़ता उड़ता आ रहा है, हाथ में आया, सीधे मुंह में गया, भाई क्या भूल गया रे, चमत्कार हो गया।
समझ रहे हैं ना? तो इसलिए वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हम जब बर्गर के बारे में सोचे, इमली, इमली देखते मुंह में पानी आ जाती है ना? तो बेटे सुगलापन ही है ना, जब वो तैयार होता है उसे सामान तब अच्छा होगा ना। इमली तो देखने में सुगली तो लगती है, लेकिन उसे तो बनता है जब गोलगप्पे, सब तो मजा नहीं आता। गोलगप्पे खाते हैं आप? बिना इमली के गोलगप्पे कभी बन सकते हैं? फीमेल और मेल का क्या मतलब यार, चीजें तो किसी को भी पसंद हो सकती है। हाँ, लेकिन लड़कियों को थोड़ा ज्यादा लाइक करती है। मैं आपके टैलेंट से वाकिफ हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। तेरा तो टाइम खराब चलने वाला है। आगे देखो कभी दिक्कत है। मैं तो पीछे खाते नहीं, आई डोंट लाइक, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को चीज। ओके, अब ये तो समझ गया ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। याद रखिएगा, हमारा जो ब्लड है ना, रेड कलर का जो लिक्विड है, कोई अगर हाथ कटवा ले तो मैं डेमो भी दिखा दूंगा। लाओ भाई, कोई हाथ कटवाओ, लाओ। चलो ठीक है, आप लोग ऐसे ही समझदार हैं। तो अगर बेटे आपने ब्लड कभी देखा होगा अपना, पड़ोसी का या किसी जानवर का, तो रेड कलर का लिक्विड जैसा खून आपने देखा होगा। कटड़ा मैंने देखा ब्लैक कलर का, मैं बताऊं, वही बेटे मैंने भी देखा। तुम्हारा घर कहाँ है बेटे? तुम्हारा तो पूरा मैदान है, पूरा एकदम इतना बड़ा सा, पूरा मार्केट ही मार्केट है ना, दुकानों के सामने। चलो मेरी बात सुनो, ये रिकॉर्ड करो, कर मेरी बेटे। बहुत मजेदार चीज, आप लोग में से बता सकते हैं ब्लड में क्या क्या होता है? ठीक है, हेमोग्लोबिन, सर ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज, फूड और फूड ही ग्लूकोज होता है, और सर कई सारी गैसेस। देखो मेरी बात सुनो, ब्लड के अंदर जो हमको रेड कलर का ब्लड दिखता है, उसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। मैं बताऊं? बोल बेटा। प्लाज्मा। प्लाज्मा नहीं होता वो। देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइए। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 4 चीजें पाई। प्लेटलेट्स पानी की लिक्विड के जैसा होता है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, ठीक है, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, ठीक है, और प्लेटलेट्स को हिंदी में भी वैसे ही करते हैं। नहीं, व्हाइट ब्लड कोई बेकार नहीं होता। रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में तो पता ही है आपको, और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ना, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। एंटीजन वही बनाते हैं ना, एंटीबॉडी उसी में बनती है। आज इतना ही करते हैं, कल इस चैप्टर को पूरा प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे जी। हाँ, वो खत्म हो गया।